नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के पास जिस व्यक्ति के पास भी अगर इसका कोई शेयर है तो आप उसको जल्दी से बेचकर निकल जाए। कल मार्केट ओपन होगा तो इसको बेचकर निकल जाना है। आपको जितना पैसा मिलता है उतने से आप संतुष्टि रखिए, क्योंकि देखिए सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के ना आज मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करूंगा, अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के पास अगर आपके पास शेयर पड़े हुए हैं तो आप उसको जल्दी से बेचकर निकल जाइए। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैं आपको उसको रीजंस बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, जो रिलायंस और ये जो ACRE है, तो इन्होंने मिलकर सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड को एक्वायर कर लेंगे, तो जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वह बिल्कुल क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। अब देखिए, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड को पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, मतलब बहुत सारे PSU बैंक ने लोन दिया है। और देखिए, जो 3651 करोड़ रुपीस जो है ना, तो इसमें भी इनको 53% से 60% के बीच में मिल रहा है। यानी जिस बैंक ने इनको जो लोन दिया था उनका मान के चलिए कि 40% से 45% का लगभग उनका लॉसेज है। तो हम उनकी वे लेंडर्स हुए। तो देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको ये पूरा नहीं, देखिए यहाँ पर वर्ड्स ऑफ कॉशन लिखा हुआ है कि जैसी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ACRE जैसी इस कंपनी को टेक ओवर करेगी तो रिटेल इन्वेस्टर, यानी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, तो उनका जो शेयर प्राइस है वह बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और देखिए, आज तो सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि रतन टाटा जैसे आदमी कितने एक महान है, और रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है, आप सभी को पता है, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने सुना होगा कि जब भी रतन टाटा ने किसी कंपनी को अगर टेक ओवर करते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो उसका जो प्राइस का जो वैल्यू होता है वह जीरो तो नहीं होता है। आप सभी को रतन टाटा के बारे में पता है। बट ये जो गौतम अडानी हो गया और ये मुकेश अंबानी, अब देखिए इन्होंने तो ये इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर पूरी तरह से लूट लिया गया है। तो हमारे देश में ऐसे बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वे तो पूरा का पूरा डूब गया। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के जितने भी पैसे थे वे तो अब बिल्कुल ज़ीरो होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मैं बात करूँगा ही नहीं, ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसमें आपको हमेशा अलर्ट मिलते रहा है कि आप सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड को बाई मत कीजिए, तो तब भी लोग रिटेल इन्वेस्टर ने जमकर खरीदारी किया है। और देखिए, आज का जो ट्रेडिंग है वे 50 लाख के आसपास है। तो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेता हूँ। देखिए, तो मैं पब्लिक की मैं बात करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर तो पब्लिक मतलब इसमें जो ज़्यादातर जो शेयर होल्डर्स है वे पब्लिक है, यानी लगभग 95% इसके अंदर पब्लिक है। तो उनका तो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपके पास अभी भी मौका है। सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के पास आपके पास जो भी शेयर बचे हुए हैं आप उसको बेचकर निकल जाइए। और इसमें आपको इस शेयर से बिल्कुल दूर रहना है, इस शेयर्स को देखना ही नहीं है। सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड को दिमाग में बैठा के रख लेना है
कि इस कंपनी का हमें शेयर खरीदना ही नहीं है, क्योंकि रिलायंस और SRE ने जब इस कंपनी को टेक ओवर करेगी तो ये कंपनी ऑटोमेटिक क्या होगा, डीलिस्ट हो जाएगा। यानी सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे मेरी सलाह है कि आप इसमें कोई भी शेयर बाई ना करें। अगर आपके पास शेयर है तो आप उसको सेल कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग करने अगर बिल्कुल नहीं आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक डीमैट अकाउंट का ऑप्शन होगा, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ये जो सर्विसेज मिलेंगे वे हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जब आपको यहाँ से जो सर्विसेज मिलेंगे तो आप किसी भी शेयर में फंसिएगा नहीं, मतलब आप आराम से साल का 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न आप यहाँ से कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।